नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करना चाहूँगा। आज आप देख रहे हैं कि जो सीरीज़ चल रही है उसी का एक पार्ट है। आज हम हैज़, हैव, हैड से सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। एक ही वीडियो में, थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, पर तीनों तरह के जो ये वाक्य हैं इनके वर्ड स्ट्रक्चर्स क्या हैं और इनसे हम सेंटेंस कैसे बनाएं ताकि कोई गलती ना हो, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके बाद अगली वीडियो की सीरीज में शुरू करने वाला हूं, ये तो चलता ही रहेगा, एक शब्द से लेकर टेंसेस तक, एक शब्द से लेकर पहले छोटे वाक्य, फिर एक शब्द से लेकर बड़े वाक्य तक हम लगातार चल रहे हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया हुआ है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे लोगों को, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आपको शायद ही कोई और चैनल मिले। आप लोग लगातार फीडबैक दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए आज शुरू करते हैं, तीन वर्ब्स के बारे में जानते हैं, हैज़, हैव, हैड के बारे में। हैज़, हैव, हैड से पहले एक बार फिर मैं पुरानी लिस्ट आपको याद दिला दूं। इसमें आप देख रहे हैं करीबन 20-22 वर्ड्स हैं। आई, वी, यू, दे, इज, आर, एम, माई, योर, हिज, हर, नो, नॉट, ए, एन, ये सारे वर्ड्स जो लिस्ट देख रहे हैं, इन्हीं शब्दों से मैंने आपको इज, आर, एम से सेंटेंसेस बनाने सिखाए छोटे छोटे। इन्हीं शब्दों की हेल्प से मैंने आपको वॉज वर्ब की सीरीज सिखाई कि सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बने। और आज हम हैज़, हैव, हैड की बात करने जा रहे हैं। इज, आर, एम, वॉज वर्ब, हैज़, हैव, हैड, ये वर्ब्स ऐसे हैं, इन्हीं से सेंटेंस बनाना लगातार सिखाया जा रहा है आपको। और तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। भाषा कोई भी हो, चाहे आप हिंदी में बोल रहे हो, चाहे इंग्लिश में बोलना सीख रहे हो या लिखना सीख रहे हो, आपने देखा होगा कि तीन ही तरह के वाक्यों में हम ज़्यादा बात करते हैं, या तो हम कुछ बताते हैं, मना करते हैं, या तो सवाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हैज़, हैव, हैड की ये तीन वर्ब हैं, हैज़, हैव, हैड। इस 20 में से 3 वर्ड मैंने लिए हैज़, हैव, हैड। उसके बाद देखते हैं आपने अभी तक क्या सीखा। दूसरी स्लाइड में आप देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इज, आर, एम वर्ब हैं ये। इनके साथ सबसे पहले सीरीज में आपने सेंटेंसेस सीखे। ये एक परिवार है, इज, आर, एम, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ अलग अलग वर्ब का तालमेल, जैसा कि इंग्लिश में रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। इसको गलत मत कीजिएगा, शब्दों का क्रम भी गलत नहीं कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियोस बना रखी, वहां जाकर देख सकते हैं आप। उसके बाद दूसरी स्लाइड में हमने देखा, दूसरी सीरीज में हमने देखा कि वॉज वर्ब है, इसके साथ हम आई, वी, यू, दे, ही, शी इनके साथ कैसे वाक्य बनाते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। उसके बाद आज तीसरा परिवार है, ये जो 20-22 वर्ड्स आपने पहले स्लाइड में देखे थे उनसे जुड़ा हुआ तीसरा परिवार है जिसके बारे में आज हम जानेंगे, वो है हैज़, हैव, हैड। हैड का मतलब होता है पास था और हैज़, हैव का मतलब होता है पास है। तो हर वर्ब की तरह इस से भी 3 तरह के वाक्य बनेंगे, सिंपल, नेगेटिव। उसमें भी हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, जिसके बारे में हम बात करें। वर्ब क्या है, इज, आर, एम, वॉज वर्ब, हैज़, हैव, हैड। आज हैज़, हैव, हैड का लेसन है तो हम उसी की बात करेंगे, तो उनमें से एक लगाएंगे। नेगेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब नॉट। इंट्रोगेटिव है, पहले वर्ब आ जाता है फिर सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी बाकी सारी जो वीडियोस हैं उनमें बताया जा चुका है आपको, बहुत ही आसान तरीके से। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ, कई स्लाइड्स में आप लोगों को बताया गया है। नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं, उन सभी सीरीज़ को देखें। ये सीरीज़ उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, कुछ नहीं आता हो, जिन्हें जो मीडियम लेवल के हैं उनके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी, उन्हें देखें, और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। जो हाई लेवल के हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होंगी। तो आइए देखिए, हम इसे 2 तरह से सीखेंगे। एक आई, वी, यू, दे, ही, शी, हैज़, हैव, हैड, ए और एन। एक तो ये 11 वर्ड हो गए, इनसे हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। दूसरा तरीका है इन 17 वर्ड्स के साथ हम सीखेंगे। पहले तो ये 11 वर्ड्स जो आप देख रहे हैं इनके साथ पहले हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हैज़, हैव, हैड वर्ब होगा और ए, एन, आई, वी, यू, दे ये बाकी वर्ड्स होंगे। इनकी हिंदी क्या है काफ़ी बार एक्सप्लेन किया जा चुका बाकी वीडियोज़ में, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आप। दूसरा पार्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर। ये माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर है, ये वो बेसिक वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना वाक्यों की कल्पना करना, वाक्य को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इनकी हिंदी और इनको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं ये आपको आना ही चाहिए। बाकी सारी वीडियोस देख लें तो आपको अधिक जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। इसके साथ हम हैज़, हैव, हैड यूज़ करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, हैज़, हैव, हैड इनके साथ भी, जो कि 17 वर्ड्स हैं, इनके
के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं और आगे। इस स्लाइड में हर एक वर्ड जो है इसकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको लिख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाएंगे। अब आइए इसका सिंपल सेंटेंस हम पहले देखते हैं। सबसे पहले सिंपल बताऊंगा, फिर मैं आपको नेगेटिव बताऊंगा, फिर मैं आपको इंट्रोगेटिव बताऊंगा। यानी इसी एक वीडियो में सारी जानकारी एक साथ मैं आपको दे रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। जी हाँ, इसको लाइटली ना लें। बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ इन्हीं तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, या तो वर्ड ऑर्डर में करते हैं, या तो उनके पास वोकैबुलरी नहीं होती, या तो उनको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता होते, ग्रामर के रूल्स नहीं पता होते। तो इसमें देखें, आई वी यू दी ही शी के साथ हैव लगता है और ही शी के साथ हैज़ लगता है। आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी के साथ हैज़ लगता है। ए और एन दो वर्ड्स और दे रखे हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे आई हैव ए पेन तो ए लगाएंगे। ए और एन का क्या यूज़ होता है, कोई एक। इसके बारे में भी डिटेल वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं इस चैनल पे जाके, बहुत कुछ है। अच्छा, इसी का नेगेटिव अगर आपको बनाना हो तो दूसरी स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो इनके साथ आप नॉट लगा दीजिए। जैसे आई वी यू दे के साथ हैव था, तो आई वी यू दे के साथ हैव तो लगा ही लगेगा, उसके बाद नॉट लगा देंगे तीसरे नंबर पे। ही शी के साथ जैसे आपने हैज़ लगाया तो इसके साथ आप नॉट लगा दीजिए, इससे वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ही शी हैज़, उसके बाद नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में आप हैव या हैज़ पहले लाएं। जितने भी वर्ब्स हैं, इज़ आर हम है, वॉज वर है, हैज़ हैव हैड है, ये जितने भी वर्ब्स हैं, इन्हें जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले ले लेते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें क्या पहले आ जाता है, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, उसमें हम क्या पहले लगा देते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हो रहा है, इज़ आर एम हो, वॉज वर हो, हैज़ हैव हैड हो, उसको हम पहले लगाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उनको हम पहले लगाकर क्वेश्चन बनाते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, अब देखते रहिए, जुड़े रहिए लगातार। क्वेश्चन में हैज़ हैव पहले आ जाएगा, फिर आई वी यू दे के साथ हैव लगता है तो हैव पहले इनके साथ भी लगेगा, ही शी के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ इनके साथ भी लगेगा। ए और एन का आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ होता है मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव सब फ्रेंड्स, ही हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास वाली चीज़ें निकालती हैं। इसका सेंस जो है मेरे पास कुछ है या उसके पास कुछ है, ये सेंस हैज़ या हैव से निकलता है। बहुत सारे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लिखते या बोलते हैं, जिसमें हैज़ और हैव और हैड बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं इनसे। इसके बाद एक वर्ब रह गया हैड, हैज़ हैव के साथ हैड मैंने आपको बताया था। हैड में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाते हैं हैड, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, आई वी यू दे ही शी, सभी के साथ हम हैड लगाते हैं। हैज़ और हैव में तो आई वी यू दे देखना पड़ता था, ही शी देखना पड़ता था, बट हैड में सभी के साथ हम लगा सकते हैं, ये इंग्लिश का रूल है। हैड का मतलब होता है पास था। जैसे मेरे पास एक कार थी, आई हैड ए कार, मेरे पास एक पेन था, आई हैड ए पेन। तो हैड सभी सब्जेक्ट से साथ। तो तीन चीज़ें देख ली आपने, हैज़, हैव, हैड से सिंपल, नेगेटिव और पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाएं, इनका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, इनके साथ कैसे शब्दों का यूज़ होता है, वो चीज़ें अभी तक आपने देखी। आइए अब इनको थोड़ा हिंदी के हिसाब से भी देख लें। पहला स्ट्रक्चर देखिए, मेरे पास ब्लैंक है, हमारे पास है, आपके पास है, उनके पास है, उसके पास है। मेरे पास मतलब आई हैव, हमारे पास मतलब वी हैव, आपके पास मतलब यू हैव, उनके पास मतलब ही हैज़, उनके मतलब दे हैव, उसके पास ही हैज़। इसमें अगर आपको इसका नहीं बनाना हो तो मैंने नहीं लिख रखा है, इसमें आप स्लाइड में देख रहे हैं, नहीं सारे वाक्यों के साथ लगा दें। हिंदी में नहीं लास्ट में आता है, बट इंग्लिश में थर्ड नंबर पे आता है, आप देख सकते हैं अगर आप इसकी इंग्लिश बनाएं तो। इसमें जो ब्लैंक मैंने दे रखे हैं, यहाँ पे आप अलग अलग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। इसका अगर जैसे नेगेटिव बनाना हो, इसका इंग्लिश क्या हो गया और नेगेटिव क्या हो गया, तो आप अगली स्लाइड में देखिए। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज़, शी हैज़। और इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट थर्ड नंबर पे लगा दीजिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि आपको इसकी जानकारी हो जाए। सिंपल और नेगेटिव की जानकारी अब तक आप ले चुके हैं।
तो आपने देखा। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हिंदी में, जरा इसकी एक स्लाइड देख लीजिए। सबसे पहला वर्ड हिंदी में होता है क्या। क्या मेरे पास है, क्या आपके पास है, क्या हमारे पास है, क्या उनके पास है, क्या उसके पास है। ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन बना रहे हैं। इंग्लिश में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हैज़ और हैव शुरू में जब हम लगाएंगे तो उससे क्वेश्चन बनेंगे, तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा। अब आइए इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, इनका वर्ड ऑर्डर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको अभी तक सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का अगर आपको शब्द क्रम ना समझ में आया हो या इनके रूल्स ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करिए, रिपीट करके देखिए। आपको हर चीज़ डिटेल में बता दी गई है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। पॉज करिए, रिपीट करिए, बार बार देखिए, एक पेन एक कॉपी लेके बैठिए, इनके साथ कुछ और नए वर्ड्स जोड़ के सेंटेंसेस को बनाना शुरू कर दीजिए। अब इससे आसान तरीका आपको और क्या मिलेगा। और आसान तरीका चाहिए तो बाकी सारी वीडियोस देखिए, इसकी सीरीज़ हैं, उसमें आप जान सकते हैं। उसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस हैं, क्योंकि शुरू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, दिमाग में किसी बात को सेट करने में, समझाने में थोड़ा समय लगता है। तो आइए देखिए, वर्ड ऑर्डर के बारे में देखिए, जो कि मैंने आपको शुरू से बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है, खासकर जिनकी इंग्लिश वीक हो, जो प्री बेसिक यानी जो बेसिक से भी नीचे हैं, जिनको 1-2 वर्ड, 5, 7, 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड थोड़ा बहुत पढ़े या बोल लेते हैं, ये वीडियोस उनके लिए बहुत काम की हैं। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है, आई हैव नॉट ए पेन। क्या मेरे पास एक पेन है, हैव आई ए पेन। आप पहले वाक्य में देखिए, इसमें वर्ड वाइज मैंने आपको कंपैरिजन दिखा रखा है। मेरे पास एक पेन का मतलब होता है सबसे पहले आई आ रहा है, फिर पास का हैव आ रहा है, और एक का ए आ रहा है, पेन का पेन है ही है। अब इसमें देखिए पास है वर्ड कैसे अलग अलग है, और हैव दोनों का मतलब निकाल रहा है, पास का भी मतलब निकाल रहा है और है का भी मतलब निकाल रहा है। इसके बाद मेरे पास एक पेन नहीं है, इसमें वर्ड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड्स हैं। इंग्लिश में देखिए सिर्फ 5 वर्ड से काम चल गया। ऊपर 5 वर्ड्स थे पहले सेंटेंस में, उसमें 4 वर्ड से काम चल गया। और तीसरे क्वेश्चन में क्या मेरे पास एक पेन है, इसमें 6 वर्ड्स हैं, लेकिन इंग्लिश में 4 वर्ड से ही काम चल गया। उसका रीज़न है कि हैव की यहाँ पे 3 हिंदी निकल गई, क्या, पास और है। इससे पहले हैव की पास और है निकली, तो हैज़ और हैव का मतलब ही हो गया कि पास है, मेरे पास कुछ है। या किसी से सवाल करना हो क्या आपके पास कुछ है, तो उससे जुड़े वाक्य जो होते हैं वो इसी से बनते हैं। अगर मुझे कुछ मना करना है, मेरे पास नहीं है, तो आई हैव नॉट, ही हैज़ नॉट, इसलिए सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। इस बारे में तो है, हूँ, हो, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वह लड़का लंबा है, ये जो है, हूँ, हो वाले वाक्य हैं वो इज़ारे वाले हैं। था और थी वाले के लिए वाज वर वाले हैं। और मेरे पास है, मेरे पास था, उसके पास है, हमारे पास है, उसके लिए ये हैज़, हैव और हैड का यूज़ होता है। आइए देखिए, एक खास बात और बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में भी ज़रूर जानिए आप। 2 एग्जाम्पल्स और दे रहा हूँ मैं, इसमें एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर वो है देख लेते हैं, वो सब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो लास्ट में जब है को देख लेते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि इसमें भी है आ रहा है और इसमें भी है आ रहा है। कैसे? इसको स्लाइड में देखिए। वह एक टीचर है, ही इज़ ए टीचर। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। अब देखिए वाक्य के अंत में देखिए है दोनों में आ रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले वाक्य में बताया जा रहा है कोई कुछ है, दूसरे वाक्य में बताया जा रहा है मेरे पास कुछ है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर है तो इसमें भी आ रहा है कि इंग्लिश आप इज़ बता रहे थे, लेकिन इसमें तो हैव आ रहा है। पहली चीज़ देखिए, आपने गौर करिए, दोनों एग्जांपल्स को पॉज करिए, देखिए आप। वह एक टीचर है, ही इज़ ए टीचर। मेरे पास एक पेन है। दोनों सेंटेंस के लास्ट में अगर आप देखें, सेंटेंसेस को गौर करें तो दोनों के साथ है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले वाक्य में सिर्फ है, लेकिन हैज़ वाले वाक्य में पास वर्ड भी है। मेरे पास, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास एक पेन है, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। मैं एक टीचर हूँ, इस वाक्य में बताया जा रहा है कि मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ। और मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास एक पेन है, इसमें बताया जा रहा है मेरे पास कोई चीज़ है। तो है दोनों के लास्ट में है, लेकिन पास का फ़र्क पड़ रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों में कन्फ्यूज़ होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी वीडियोज़ जो आपने, ये सारी जो अभी आपने स्लाइड्स देखी, इनके बारे में जाना, ये बहुत हेल्पफुल है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आप खुद भी सब्सक्राइब करें, हर उस बच्चे तक इसे पहुंचाएं, अपने परिवार के मेंबर्स तक में पहुंचाएं जो आपके जानकार हैं, रिलेटिव्स हैं, जो कि इंग्लिश में बहुत वीक हैं। आलस की वजह से हो सकता है, कई बार लापरवाही की वजह से हो सकता है, उनको पता नहीं है कि इंग्लिश उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भी बहुत अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बाकी सारी वीडियोस को भी देखेंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो, और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।